सी क्वेश्चन नंबर 9 में सेम फॉर्मूला सेम चीजें यूज होने वाली है। ठीक है, कल हमने एक न्यू फॉर्मूला पढ़ा था इन द लास्ट क्लास। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन? y minus y1 equals m x minus x1. ठीक है, where this x1 y1 is any point which lies on the line. Okay, x1 y1 is any one point which you have to take which lies on the line. Okay, now question number 9. In triangle ABC, so we will have to draw a triangle ABC. Draw a triangle ABC. They have given us the coordinates of all 3 points A, B and C. A is 3,5, B is 7,8 and C is 1,-10. Find the equation of median through A. मतलब A से मीडियन बनाना है। ओके, तो A से मीडियन मतलब कुछ इस तरह से बनेगा। मीडियन मतलब क्या होता है? जो मिड पॉइंट, तो मैं M ही नाम दे देता हूँ इसको। तो दिस M will be the midpoint of BC. करेक्ट, M will be the midpoint of BC. So आप M ढूंढ सकते हो। करेक्ट, M के कोऑर्डिनेट्स ढूंढो। एक बार आपको M के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, then you can find the slope of AM. आपको क्या ढूंढना है? सी अल्टीमेटली आपको ढूंढना क्या है? What do you have to find in the question? Equation of AM. आपको ढूंढना है इक्वेशन ऑफ AM। तो इक्वेशन ऑफ AM ढूंढने के लिए आपको स्लोप पता होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी एक पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट तो आपके पास A है। ओके, और M भी आपको मिल जाएगा मिड पॉइंट से। दोनों में से कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हो, बट स्लोप तो ढूंढना जरूरी है AM का। तो फर्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M. Second step will be to find the slope of AM, and third step will be to find the equation of AM. Start. y2 minus y1 equals x2 upon x2 minus x1. BC का स्लोप तो वो M मिला ना आपको, M के कोऑर्डिनेट्स मिले। अब आपको AM का स्लोप ढूंढना है। x1 y1 और x2 y2 लेके -6 आना चाहिए आपको स्लोप। मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखा है, फॉलो दी स्टेप्स। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ BC। पहले मिड पॉइंट ऑफ BC फाइंड करो। आपने मिड पॉइंट ऑफ BC फाइंड किया, पहले क्या मिला? वो तो स्लोप होता है। आपने स्लोप फाइंड कर लिया BC का, जिसकी जरूरत ही नहीं। आपको BC का मिड पॉइंट फाइंड। सो M के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल रहे हैं 4,-1। इज इट राइट? आपको मिला M के कोऑर्डिनेट्स। कंफ्यूज मत हो जाओ कहाँ पे स्लोप फाइंड करना है, कहाँ पे मिड पॉइंट। जहाँ पे मिड पॉइंट है वहां मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करो। M ये मिलना चाहिए आपको, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर आपको AM का स्लोप ढूंढना है। स्लोप इज कमिंग एज -6। स्लोप मुझे -6 मिल रहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढने में मैंने जो पॉइंट A है 3,5 उसे x1 y1 लिया है। इस पॉइंट को मैंने x1 y1 लिया है।
क्या कैसे पता चलेगा? इक्वेशन आप एम दिया इक्वेशन तो आपको कैसे प्रेडिक्ट किया आप वही कोऑर्डिनेट्स लोगे। आप किसका इक्वेशन ढूंढ रहे हो? एम का? एम का तो या तो ए लोगे या तो एम लोगे, कोई भी लो, कोई भी ले, एम भी ले सकते हो, सेम आंसर आएगा। एक्स और वाई वेरिएबल को पॉजिटिव रखो, तो मेक इट 6x + y = 23, ऐसा रखो इक्वेशन। 3 स्टेप में हमने सम कम को कंप्लीट किया है। पहले मिड पॉइंट ढूंढा, फिर स्लोप ढूंढा, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढा। बस इतना ही ढूंढना था ना सब में। नो रिनर्व, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस। सबसे पहले तो जो आपने लिखा है वही गलत है, ऐसे लिख ही नहीं सकते। 6x + y = 23 मिला है, तो ये 6 नीचे आ ही नहीं सकता। अगर ये 6 ऐसे कॉमन होता तो 6 को नीचे ले सकते हैं, 6 नीचे नहीं आ सकता यहाँ पे। डन, दिस सम डन। इरेज करूं? नो खुश, योर आंसर इज रॉन्ग। चेक वंस अगेन। 15 ही आना चाहिए, 23 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? The following figure shows a parallelogram ABCD whose side AB is parallel to x-axis. AB is parallel to x-axis. Very important information. X-axis का slope क्या होता है? 0. Slope of x-axis is 0. तो मतलब AB का slope क्या होगा? 0. AB का slope भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है? A 60 डिग्री, वर्टेक्स C दिया है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ BC एंड CD। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ BC एंड CD। ठीक है, CD भी पैरेलल है तो वो भी 0 होगा। यस, देखो हमें इक्वेशन ढूंढना है BC और CD का। पहले CD का ढूंढ लेते हैं। हमें AB का स्लोप 0 मिला है, तो AB और CD पैरेलल है। देखो AB और CD ये दोनों पैरेलल है ना, तो मतलब CD का स्लोप भी 0 होगा। करेक्ट, सो स्लोप ऑफ CD विल आल्सो बी 0। ओके, अब इक्वेशन ऑफ CD कैसे मिलेगा? स्लोप तो 0 मिला है, और पॉइंट क्या लूं मैं? CD के लिए C कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है ना। अगर मुझे CD का स्लोप ढूंढना है तो एक कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, C पता है मुझे। यूज द फॉर्मूला। y1 क्या है? 5। स्लोप तो 0 है। अब ये तो 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड। y - 5 = 0, सो y = 5। ये आपका इक्वेशन है, y = 5। इसको वैल्यू मत समझना, ये आपका इक्वेशन है, y = 5। ठीक है, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ CD। ओके,
देखो आपको कुछ और बताता हूँ मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा। समझो ये हमारा ग्राफ है, ओके। 1 2 3 4 5। समझो ये 5 जो वैल्यू है, यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ये लाइन जो है, दिस इज कॉल्ड एज y इक्वल्स 5 लाइन। हमने ये किया है रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में कभी x इक्वल्स 2 लाइन बनाना पड़ता है, y इक्वल्स 3 लाइन बनाना पड़ता है। तो दिस इज y इक्वल्स 5 लाइन। क्यों इसे y इक्वल्स 5 लाइन कहते हैं? क्योंकि ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन दिस लाइन विल हैव द वैल्यू ऑफ y एज 5। करेक्ट, दिस इज y इक्वल्स 5 लाइन। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके ये जो आपका जो पैरेललोग्राम है, ये मैंने सीधा नहीं बनाया है, ये जो लाइन है पैरेललोग्राम की, दिस इज नथिंग बट दिस इंटरसेक्ट्स एट y। देखो यहाँ पे 7,5 का मतलब क्या है? सी कोऑर्डिनेट। सी कोऑर्डिनेट के 7,5 होने का मतलब क्या है कि 7 ये इधर नीचे होगा, ये 7 है, और ये इधर y 5 है, तो मतलब यही लाइन है वो। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि y इक्वल्स 5 इसका इक्वेशन। ओके, मतलब ये थोड़ा सा डीप है, बट आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा इमेजिन तो एटलीस्ट होना चाहिए। समझ में आया ना मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ चलता है, बट एग्जाम में क्लिक होना मुश्किल है ऐसा, तो आप बेटर है सॉल्व करो। लेकिन कभी कभी जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स सम्स आएंगे ना, तो उसमें आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, स्पेशली जो फ्रैंक में सम्स है सेकंड एक्सरसाइज में, उसमें ऐसे सोचना पड़ता है ये सब चीजों को। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आएगा तो अच्छा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि y इक्वल्स 5 लाइन का मतलब क्या है। मुझे अगर ऐसा आंसर मिला है तो क्यों मिला मुझे ऐसा आंसर y इक्वल्स 5 लाइन? सो क्योंकि आपको ये इमेजिन करना है कि दिख रहा है यहाँ पे y इक्वल्स 5 लाइन है। ओके, ठीक है। चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। यहाँ पे अगर समझो, मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता हूँ। समझो ये b के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होते हैं 1,4। समझो ऐसा दिया हो, नहीं 1,4 नहीं, एक मिनट, 6,2 दिया होता। समझो b के कोऑर्डिनेट्स 6,2 दिया होता, तो लाइन ए बी का इक्वेशन क्या होता? y इक्वल्स 2 लाइन बन जाता है इसका इक्वेशन सीधा। आप समझ गए ना, बिकॉज ये 2 जो है ये y एक्सिस की वैल्यू है। करेक्ट, ऐसे। ठीक है, ओके। आगे क्या पूछा है सब में? खत्म हो गया सब? हाँ, ये हमें अभी CD का स्लोप मिला ना, BC का ढूंढना बाकी है। ठीक है, तो BC के इक्वेशन के लिए पॉइंट हम वापस यही C यूज कर सकते हैं BC में, बट स्लोप क्या होगा? तो AD का स्लोप पहले ढूंढते हैं। स्लोप ऑफ AD, एंगल एंटी क्लॉकवाइज में है या क्लॉकवाइज में? एंटी क्लॉकवाइज ही है ये ऑलरेडी। तो स्लोप इज व्हाट? tan थीटा, सो tan 60, that is √3. So slope of BC will also be √3. ब्रैकेट में रीजन भी लिख देते हैं, AD is parallel to BC. Now again use the equation of line formula. C के पॉइंट लेके ना, आपको C का कोऑर्डिनेट्स पता है ना आपको, 7,5 इसको x1/1 लो, और स्लोप आपका √3 है। सी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आप लोग डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो कि y इक्वल्स टू इक्वेशन है, बट आपको है ना थोड़ा एक चीज का ध्यान रखना है कि समझो अगर आपको ये ऐसा क्वेश्चन आता है और ये 2 मार्क्स के लिए आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बट अगर 3 या 4 मार्क्स के लिए आज थोड़े स्टेप्स लिखोगे तो अच्छा रहता है। स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, सो इट इज बेटर टू राइट स्टेप्स। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या आ रहा है? y is equals to √3x minus 7x3 plus 5. Right.
सर बट बीसी का स्लोप -60 होना चाहिए ना, क्योंकि वो -60 -120 मतलब 120 डिग्री होगा ना। BC के स्लोप को भी हम एंगल 60 डिग्री बनेगा ये। ओके। BC के लिए भी यही एंगल बनेगा ना 60 डिग्री। अच्छा, तो वो बाहर वाला दिखा। क्लॉकवाइज ये तो आप फिर आप ये तो उल्टा एंगल ले लोगे ना आप। क्लॉकवाइज में लोगे वो भी 120 डिग्री मिलेगा, तो आप वैल्यू नहीं लिख पाओगे उसकी। 120 का आंसर नहीं पता आपको, तो 60 ही लोगे ना आप। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, दो लाइंस पैरेलल है, so this will also be 60 degrees. Done? Copied? Next. Let's see. Question number 11. अब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11, 12, 13, 14, 11 से लेके 14 तक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं एग्जाम में, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 13 और 14। 13, 14 को तो सेपरेटली स्टार मार्क कर दो। ठीक है, तो 11 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, listen carefully, find the equation of a straight line passing through origin. Passing through origin, origin means the point is 0, 0, okay, passing through origin and the point of intersection of the lines x plus 2y equals 7 and x minus y equals 4. मतलब आपको एक ऐसे लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, ठीक है, जो ओरिजिन से पास होती है, ओके, एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइन, मतलब दो लाइंस है जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी वो पास होती है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओके, एंड आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ये दो लाइंस है ना, इनका जहां पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां से ये पास हो रही है। मतलब ये जो मैंने अगर यहाँ पे जो ये लाइन बनाई है इसका आपको इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? यस, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है कि दो लाइंस अगर आपको दो इक्वेशंस देते हैं तो वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, ऊपर नीचे रख के उनको सॉल्व करना है, तो उससे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट यू विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। First, we will find the point of intersection. So, point of intersection हम ढूंढ रहे हैं। Subtract करो दोनों इक्वेशंस को, so that x gets cancelled. Subtract करने से सेकेंड इक्वेशन की साइंस चेंज होती है, this will get cancelled. 2y plus y is 3y, 7 minus 4 is 3, so y is 1. y 1 मिला, अब इसमें x में पुट कर दो, so x will be 5. Yes sir. Thank you. So y is 1, x is 5. So this my point of intersection. So therefore आप यहाँ पे लिखो ऐसे, therefore the point of intersection is 5, 1.
तो एक्स एक्सिस से नोट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, दैट पॉइंट इज 5,1। ओके, अब मुझे ये जो लाइन है जो रेड कलर की, जिसका मुझे इक्वेशन ढूंढना है, उसके मुझे दोनों पॉइंट्स पता है, एक 0,0 एक 5,1 है। ओके, तो अब क्या मैं इसका स्लोप फाइंड कर सकता हूँ? तो स्लोप फाइंड करते हैं। ये स्टेटमेंट लिखना जो मैं लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन पासिंग थ्रू 0,0 एंड 5,1, ये लिखना बहुत जरूरी है। ये दो पॉइंट्स है आपके, अब इनका आप स्लोप फाइंड करोगे। अब जब आप इक्वेशन ढूंढोगे तो आप स्लोप को 1/5 लोगे, और पॉइंट कौन सा लोगे? कोई भी ले सकते हो, 0,0 ले लो, ज्यादा इजी है, उससे ज्यादा इजी हो जाएगा सब। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, बट 0,0 लोगे तो कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा। फाइव वाई इक्वल्स एक्स आया है, या चाहिए तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, x माइनस 5y इक्वल्स 0। दिस विल बी योर गिवन इक्वेशन। समझ में आया क्वेश्चन क्या था? चाहिए तो एक बार और क्वेश्चन को रीड करो, सम सॉल्व होने के बाद वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन और चीजें समझ में आते हैं। डन, क्वेश्चन नंबर 11 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट है वो सेम है एज क्वेश्चन नंबर 9, उसको आप खुद सॉल्व करो। चलो, मीडियन फाइंड करना है, मीडियन का इक्वेशन हमने शायद अभी क्वेश्चन नंबर 9 में किया था ना, शायद 9 में किया था, सेम टू सेम वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करो खुद से, कम ऑन फास्ट।
क्वेश्चन नंबर 12 आपको फाइंड करना है द मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए। मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए। तो मीडियन के लिए पहले मिड पॉइंट फाइंड करोगे। एम के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले? -1, 2। ओके, फिर ए एम का स्लोप ढूंढा आपने। स्लोप 1 मिला, फिर आपने इक्वेशन ढूंढना है ऑफ ए एम। इक्वेशन ऑफ ए एम ढूंढने साइड में ऐसे लिख दो, स्लोप 1 है और आप पॉइंट कौन सा ले रहे हो। अगर मैंने ए पॉइंट ले रहा हूं तो a इज 4,7। तो इससे क्या है, x1 y1 किसको ले रहे हो वो समझ में आता है देख के, तो लिख दिया करो। उसके पहले हो जाए, उसके पहले हो जाए। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। This is the equation of median. किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कुछ मीडियन का इक्वेशन ढूंढने में? ढूंढ लिया, इक्वेशन राइट है। y इक्वल्स x प्लस 3। रॉन्ग जा रहा है। क्या रॉन्ग जा रहा है? स्लोप राइट आया 1। वो नहीं, ये राइट है। सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट से पहले मतलब वो हां ये निकाल तो क्या है? लेट्स डू द सेकंड पार्ट। रीड करो सेकंड पार्ट में क्या दिया है। फाइंड द इक्वेशन of the line through vertex B and parallel to AC। ध्यान से, एक ऐसी लाइन जो B से पास हो रही है और AC को पैरेलल है, तो मतलब कुछ ऐसे होगी वो लाइन, ऐसे होगी ना लाइन, जो लाइन B से पास हो रही है और AC को पैरेलल है। ठीक है, तो अभी इस लाइन का आपको इक्वेशन ढूंढना है। पॉइंट तो आप B को ले सकते हो, B को एज ए पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, स्लोप का क्या करोगे? AC का स्लोप लोगे बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल। दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो हम AC का ही स्लोप यूज करेंगे। तो बस स्टार्ट करो। अरे AC के दोनों पॉइंट्स पता है ना, y2 -1। हां बट एक्चुअली सर -1 लेके बहुत 90 डिग्रीज दिया है। सॉल्व करो अभी। स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू B इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC। ठीक है, तो AC का स्लोप क्या होगा? AC का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? नेत्रा बताओ, AC का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे?
मुझे AC का स्लोप फाइंड करना है। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? पेज टर्न करो, देखो क्या है। हाँ, तो इन दोनों 2 पॉइंट्स पता है तो इसका स्लोप मिल जाएगा। फाइंड करो। कभी नहीं होता, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। क्या आया? 3/2 आया। स्लोप ऑफ AC। अब इक्वेशन ढूंढना बाकी है अब तक। कितनी बार? आपको जब इक्वेशन फाइंड करोगे, इक्वेशन ऑफ AC ढूंढना ही नहीं है। नहीं, बट ऐसा नहीं है ना, इक्वेशन ऑफ AC इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ ऐसा नहीं होता। B कोऑर्डिनेट्स यूज करना x1 और y1 के लिए। क्या इक्वेशन आ रहा है? Yes, Siddhi, any doubt? No, sir, the doubt got cleared. हेलो, हाँ मुझे भेजो, मैं भेजता हूँ। टाइम बनाना है, A पॉइंट लेना है, B से एक पॉइंट लेना है, B से एक लाइन लेनी है और एक Read the next question, see what you understand. कर सकते हैं ट्रायंगल सेम इक्वेशन नहीं थोड़ा अलग है, थोड़ा
Next. ABC have coordinates. अच्छा, so there is a triangle. नहीं, ये triangle नहीं है, ऐसे लिखा नहीं है triangle. नहीं, assume नहीं कर सकते. ABC have coordinates this and this. Find the equation of line through A and perpendicular to BC. Triangle बोला नहीं है तो आप triangle ले नहीं सकते. Triangle वो लोग बोलते हैं अगर ऐसे कि in triangle ABC, तो आप triangle ले सकते हो, ठीक है. Otherwise some wrong हो सकता है, बोला नहीं है तो उन्होंने क्या बोला है that find the equation of a line through A and perpendicular to BC. मतलब A एक पॉइंट है और BC एक लाइन है, करेक्ट. तो A से BC में परपेंडिकुलर है, मतलब कुछ ऐसे, ठीक है. तो आपको इक्वेशन किसका ढूंढना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. मतलब ये जो लाइन है, समझो इस पॉइंट को यहाँ पे नाम दे देते हैं M, समझो, ठीक है. तो आपको इस लाइन का इक्वेशन ढूंढना है AM का. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू A एंड परपेंडिकुलर टू BC. तो ये आपका डायग्राम होगा क्वेश्चन का, ठीक है. कि ये जो आपकी लाइन है BC, ठीक है, और A से एक लाइन जो BC को परपेंडिकुलर है 90 डिग्री. समझ रहा है क्वेश्चन? समझ रहा है? सर आपको कौन से लाइन से हिंट मिला के BC एक लाइन है? उन्होंने लिखा है BC, उन्होंने किधर लिखा है लिखा? ऐसा. इसका मतलब ये लाइन है एक. अच्छा, वो के परपेंडिकुलर टू BC, तो BC लाइन है. BC ना, ऐसे साथ में लिखा, मतलब ये लाइन या साइड है ना एक. अच्छा, ओके सर. So now see, now you have the coordinates of A. Coordinates of A are 0, 3. You have the coordinates of B and C also, 4, 4 and 8, 0. ठीक है. अभी आपको इसका इक्वेशन ढूंढना है, तो आपको इस AM का स्लोप पता होना चाहिए. कैसे ढूंढेंगे AM का स्लोप? यहाँ पे ये 90 डिग्रीज हमारा हिंट है, तो पहले हम BC का स्लोप फाइंड करेंगे, उसे M1 लेंगे और AM का स्लोप M2 होगा. लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वापस समझो जिनको नहीं समझा. पहले आप BC का स्लोप फाइंड करो, ठीक है, उसे M1 लो, और AM उसको परपेंडिकुलर है, तो AM का स्लोप होगा M2. दो लाइंस जब परपेंडिकुलर होती है तो एक के स्लोप को M1 लेते हैं, दूसरे के स्लोप को M2. एंड यू नो दैट M1 into M2 is -1. तो अगर आपको एक स्लोप पता है तो दूसरा मिल जाता है. BC से ही स्लोप, दोनों के पॉइंट से स्लोप मिलेगा ना BC. आप स्टार्ट ही करोगे स्लोप ऑफ BC फाइंड करके. क्या AM का ही तो स्लोप आप ढूंढ रहे हो. BC का स्लोप देखो मुझे मिल गया -1, ठीक है, ये आपका M1 बन जाएगा. ओके, स्लोप ऑफ AM जो है उसको M2 लो.
स्लोप स्लोप ढूंढने के बाद आपने इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढा, स्लोप तो आपको 1 मिला ना, एंड पॉइंट विल बी 0,3. सो क्या मिला इक्वेशन? ओके, नेक्स्ट सम. Yes, Siddhi, what is your doubt? So, और 13th वाले में आपको कैसे मिला, मेरे को नहीं समझ में आया लास्ट का. Third, 13th sum. मतलब 13th वाले में, हाँ 13th सब में लास्ट का नहीं समझ में आया मुझे. M2 का स्लोप मिल गया 1, उसके बाद मेरे को नहीं समझ में आया. सिर्फ इक्वेशन करूँ क्या, सिर्फ इक्वेशन लिखूं? Yes, Siddhi, please repeat your doubt. Now I'm audible. Yes, just repeat your doubt. Question number सर 14. मुझे उसके बाद हाँ बोलो.
उसके बाद मुझे स्लोप 1 आया, उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए एंड द परपेंडिकुलर बीसी। तो उसके अंदर को नहीं समझ में आया आगे क्या करने का। तो उसमें आपको इस लाइन का स्लोप ढूंढना है, ये वर्टिकल लाइन का। तो आपका स्लोप आपको सॉरी इक्वेशन ढूंढना है इस लाइन का। तो स्लोप आपका 1 मिल गया है, और पॉइंट ये जो ए पॉइंट दिया हुआ है 0, हाँ तो 3। बस अभी इक्वेशन ही ढूंढना है ना। हाँ यस, x1 y1 लो और ये स्लोप एंड यूज द इक्वेशन फॉर्मूला। हाँ ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम, एक्चुअली ये सेम ही है, और आंसर भी सेम। परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है onto the line joining the points 1, 4 and 2, 3. So you have to find the equation of this line. You have to find the equation of this line. So again same process. First find the slope. इसको नाम दे दो आप चाहिए तो, ये A and ये BC नाम दे दो। सबसे पहले find the slope of BC. Same steps. y2 minus y1 upon x2 minus x1. So minus 1 upon 1 minus 1. सर मैंने आपको जब आपने बोला मुझे लगा। Now find the equation. Means आपको इसका स्लोप मिल गया ये लाइन का 1. Now find the equation of line. सेम ही आंसर आएगा आपको। x1 y1 आप इक्वेशन फाइंड करते वक्त इसको लोगे। यस रीना। सर मैंने क्या क्या कि मैंने उधर ही है ना M2 स्लोप है ना, स्लोप AM का उधर ही डाल दिया तो वो चलता है। क्या M2 के किया बदले मैंने slope? डायरेक्ट M2 के बदले मैंने डायरेक्टली XY लिया और एक -1 -1, 2 लिया तो वो चलता है। क्या नहीं किया आपने, कौन सा स्टेप स्किप किया? सर अभी देखो उधर M2 है ना, हाँ तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं, एक इमेजिनरी पॉइंट लेते हैं M। तो M को XY लेते हैं और A को -1 2, तो XY वो ही अभी उसका स्लोप फाइंड आउट करके उधर ही मैंने इवेलुएट किया है डायरेक्ट। इसका स्लोप कैसे फाइंड करोगे? आपको ये पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे? सर तो मैंने लिया है ना, XY अज्यूम किया है ना। XY अज्यूम किया और यस सर। फिर आपने क्या फाइंड किया? सर लाइक अभी देखो y -2 अपॉन x+1 इक्वल्स 1, तो आगे मैंने ऐसे सॉल्व किया है। अच्छा अच्छा, तो आपको इक्वेशन मिला। हाँ ठीक है कर सकते हो। See, don't write the answer as x minus y equals -3. वेरिएबल्स को पॉजिटिव रखो, जितना हो सके तो नंबर्स को पॉजिटिव रखना चाहिए, वेरिएबल्स को स्पेशली। We'll stop here today. Now I'll take the doubts of Peters. If you have any doubts in any sums, you can ask me. Sir, so can we leave? Sir? Sir?
Sir. Sir.